यूपी में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज की मांग, 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन खारिज। हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम योगी बोले, पहले ओबीसी को मिलेगा आरक्षण, फिर होंगे चुनाव। हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं, सरकार लेगी फैसला। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर महाराष्ट्र विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास, सीएम शिंदे ने किया था पेश। विधानसभा में बोले सीएम शिंदे, कर्नाटक के 865 गांव महाराष्ट्र में शामिल करेंगे, इन गांवों के लोगों के साथ है महाराष्ट्र सरकार। एकनाथ शिंदे ने सीमा विवाद के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार, कहा कानूनी प्रक्रिया से मराठी गांवों को शामिल करेंगे। कर्नाटक से सीमा विवाद पर बोले डिप्टी सीएम फडणवीस, हमारी सरकार के आने से पर विवाद शुरू नहीं हुआ, पहले की सरकार ने क्या किया। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर बोले अजित पवार, बॉर्डर एरिया में रहने वालों के साथ हम खड़े हैं। महाराष्ट्र में विपक्षी विधायकों ने शिंदे सरकार का विरोध किया, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विधान भवन की सीढ़ियों पर गाए लोकगीत। प्रदर्शन में आदित्य ठाकरे ने बजाया झाल मजीरा, विधायकों ने बैनर पोस्टर लहराकर जमीन घोटाले के साथ 50 खोखे का मुद्दा उठाया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने गांधी परिवार को बताया कट्टर पापी परिवार, कहा राजस्थान में किसानों की जमीन हड़प कर रॉबर्ट वाड्रा को दी गई। गौरव भाटिया का बयान, 2008 से 2013 के बीच कांग्रेस ने राजस्थान में 120 बीघा जमीन का अधिग्रहण किया, बाद में रॉबर्ट वाड्रा के हिस्से वाली स्काईलाइन हॉस्पिटैलिटी कंपनी को यह जमीन बेच दी गई। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर हेट स्पीच के मामले में केस दर्ज, तहसीन पूनावाला ने दर्ज कराई एफआईआर। कर्नाटक के शिवमोगा में भड़काऊ बयान देने का आरोप। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान पर कांग्रेस का निशाना, प्रियंका खड़गे बोले एक सांसद का ऐसा बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, कर्नाटक में माहौल खराब क्यों किया जा रहा है। उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस का प्रोटेस्ट, पूर्व सीएम हरीश रावत की अगुवाई में धरना, अंकिता मर्डर केस सीबीआई को सौंपे जाने की मांग। मुंबई के मीरा रोड के शमशान में तुनिशा शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया, शीजान की मां और बहन भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंची। तुनिशा डेथ केस में गिरफ्तार शीजान ने दोबारा से पूछताछ की गई, उसे पुलिस के सामने रो पड़ा शीजान। शीजान खान की बहन फलक और शफक नाज का बयान, बेगुनाह लड़के को फंसाया जा रहा है। तुनिशा डेथ केस में अब तक 17 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज। शीजान और तुनिशा के मोबाइल डेटा को भी पुलिस खंगाल रही है। शीजान से हर पूछताछ की वीडियोग्राफी की जा रही है, घटनास्थल की बारीकी से जांच की जा रही है। वहीं देश भर में कोरोना इमरजेंसी की मॉक ड्रिल की गई, सभी अस्पतालों में कोरोना उपकरण का जायजा लिया गया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मांडविया, कोविड मॉक ड्रिल का जायजा लिया, अधिकारियों को तो कई अव्यवस्थाएं भी वहां पर दिखाई। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया का बयान, कहा पीएम ने दिया है सतर्क रहने का निर्देश, कोरोना को फैलने से रोकने की तैयारी की जा रही है। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में कोविड ड्रिल, जांची गई सुविधाएं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जायजा लिया। अस्पताल के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दिखा मानवीय चेहरा, हाफ टी शर्ट पहने दिव्यांग मरीज को पहनाई अपनी सदरी। भोपाल में हमीदिया अस्पताल पहुंचे एमपी के हेल्थ मिनिस्टर विश्वास सारंग, मॉक ड्रिल का जायजा लिया। 1045 ऑक्सीजन बेड समेत 1498 बेड है इस अस्पताल में। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री ने इंडिया टीवी से बातचीत भी की, कहा सूबे में 43,114 बेड तैयार हैं, आईसीयू वाले बेड 11,633 हैं। वहीं बेंगलुरु में भी कोविड ड्रिल किया गया। हुबली के जिला अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर, सुविधाओं की टेस्टिंग की गई। चेन्नई के राजीव गांधी अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया, तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एमए सुब्रमण्यम ने इसका जायजा लिया। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे एलएनजेपी अस्पताल, कोरोना मॉक ड्रिल का मुआयना किया। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में भी मॉक ड्रिल किया गया, पीपी किट पहने डॉक्टर्स कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे थे, वेंटिलेटर ऑक्सीजन सप्लाई भी चेक की। नोएडा के सेक्टर 39 में कोविड अस्पताल में कोविड एक्सरसाइज की गई, जांचे गए हॉस्पिटल के उपकरण, व्यवस्था चाक चौबंद। वाराणसी की डीडीओ हॉस्पिटल में कोरोना ड्रिल की गई, आईसीयू से लेकर वेंटिलेटर उपकरणों को जांचा गया, ऑक्सीजन प्लांट को भी चेक किया गया। हैदराबाद की गांधी हॉस्पिटल में कोविड मॉक ड्रिल की गई, सभी सुविधाएं की यहां पर जांच की गई। जम्मू के गांधीनगर में एमसीएच अस्पताल में ड्रिल किया गया, कोविड तैयारियों का टेस्ट किया गया। ओडिशा के सभी अस्पतालों में की गई मॉक ड्रिल, सभी लॉजिस्टिक्स तैयार, हेल्थ डायरेक्टर ने इसकी जानकारी दी। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में भी कोविड ड्रिल, महामारी से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया, डमी मरीज को पीपीई किट पहनने के लिए मेडिकल स्टाफ ने भर्ती किया, वहीं उनका इलाज भी किया गया। जयपुर के आरयूएचएस अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया, अस्पताल में 1100 बेड जबकि आईसीयू के 350 बेड मौजूद हैं, 5 ऑक्सीजन प्लांट चालू हैं। अस्पताल में मॉक ड्रिल पर कांग्रेस ने उठाया सवाल, कहा राहुल की यात्रा को रोकने के लिए ये सारा ड्रामा रचा गया है। केसी वेणुगोपाल का बयान, कहा कोरोना को लेकर चिंतित हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई कोरोना प्रोटोकॉल नहीं है, चीन से लगातार आ रही है उड़ानें। वहीं इनोवैक की नेजल वैक्सीन कोविन ऐप पर उपलब्ध है, मार्केट में 800 रुपए जबकि 325 रुपए सरकारी रेट। चीन में कोरोना की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं, काउंटी अस्पताल के बाहर जमीन पर लेटे इंतजार कर रहे मरीज, अस्पताल के अंदर भी भारी भीड़ है। वहीं चीन के चोंगकिंग के अस्पताल में भयावह हालात हैं, इमरजेंसी वार्ड में बेड फुल हो गए हैं, जमीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है। चीन में कोरोना से डर के हालात हैं, गैस मास्क पहनकर मार्केट में खरीदारी करते दिखे लोग।
चीन के ग्वांगडोंग में शमशान के बाहर लंबी कतार लगी हुई है। परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए लोग लाइन में लगे हुए नजर आ रहे हैं। नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी। दूसरे सर संचालक गोलवलकर को भी नमन किया। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की गई। उधमपुर में सुरक्षा बलों ने आईईडी डिफ्यूज किया। मुजफ्फरनगर के श्रीराम कॉलेज में फायरिंग करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था फायरिंग का वीडियो। मैनपुरी में किडनैपिंग केस में बड़ा खुलासा। युवक ने खुद ही कराया था अपना अपहरण। मामा के बेटे से पैसे लिए थे उधार, पैसे चुकाने के लिए की थी साजिश। आगरा के स्पा सेंटर में पुलिस की रेड। जिस्म फरोशी का चल रहा था कारोबार। 7 महिलाओं समेत 15 गिरफ्तार। कैश और 18 मोबाइल भी मिले। सूरत में कपड़ा इंडस्ट्री पर महंगाई की मार। क्रेडिट पर नहीं खरीद पा रहे कोयला। इनपुट कॉस्ट बढ़ने से हो रही है परेशानी। एएमयू के कश्मीरी छात्रों का आरोप, आतंकवादी बताकर हो रहे हथियारों से हमले। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोई शिकायत मिलने से किया है इनकार। वहीं गुजरात के नाडियाड में बीएसएफ के एक जवान की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में 7 लोग गिरफ्तार किए गए। बेटी का अश्लील वीडियो पोस्ट करने का किया था विरोध। आरोपी लड़के ने परिवार वालों ने ही उस आरोपी लड़की के परिवार वालों ने जान ली है। वहीं मुरादाबाद में चलती गाड़ियों के बोनट पर बैठे लड़कों का वीडियो वायरल हो गया। जान खतरे में डालकर वीडियो बना रहे हैं, मौज मस्ती के लिए कर रहे हैं स्टंट। हैदराबाद में पकड़ा गया बिहार का ड्रग पैडलर। 31 किलो नशे का सामान बरामद किया गया। बिहार से लाकर बेचता था गांजे की चॉकलेट। असम के जोरहाट में तेंदुए ने किया हमला। फॉरेस्ट स्टाफ समेत 3 कर्मचारी समेत 13 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बुलंदशहर जेल को फुसाई से मिली 5 स्टार रेटिंग। ईट राइट कैंपस टैग से किया गया सम्मानित। कैदियों के लिए अच्छा खाना देने के लिए अवार्ड। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में 10 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या। नाबालिग पर ही रेप और हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीकर में रोडवेज बस और ट्रेलर में भिड़ंत। एक की मौत, 12 लोगों के घायल होने की खबर। अचानक आए कोहरे की वजह से हुआ हादसा। मिजोरम में बंदर और मगरमच्छ की तस्करी का खुलासा। पुलिस ने अफ्रीकी प्रजाति के 2 बंदर और 1 मगरमच्छ को छुड़ाया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। विशाखापट्टनम में मछुआरों ने की गंगम्मा की पूजा। लोगों की मान्यता है 2004 की सुनामी से मां महाकाली मंदिर ने इसकी रक्षा की थी। वहीं गाजियाबाद में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। रात में पति के घर जाने की जिद कर रही थी महिला। गुस्से में प्रेमी ने गला घोंट दिया। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। ओडिशा के रायगढ़ में रूस के नेता पावेल एंतोव की मौत। होटल के कमरे की खिड़की से गिरकर गई जान। अपना 65वां बर्थडे मनाने के लिए पहुंचे थे भारत। बीती गुरुवार को पावेल के दोस्त व्लादिमीर की भी मौत हुई थी। रायगढ़ के होटल में ही मिला था शव। हार्ट अटैक बताया जा रहा है वजह। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कोहरे की बीच बस और लॉरी की टक्कर हो गई। ड्राइवर की मौत हो गई। कई यात्री घायल हुए हैं। कोहरे के कारण फतेहपुर शेखावटी में भी बड़ा हादसा हुआ। हाईवे पर आपस में कई गाड़ियां टकरा गई। रोडवेज कंडक्टर की मौत हो गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। कोहरे के कारण अनियंत्रित होकर कार पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी है। पारा 7 डिग्री तक लुढ़क गया है। सुबह सुबह घना कोहरा देखा गया। हिमाचल के लाहौल और स्पीति में भारी बर्फबारी। शिंकुला दर्रे में बर्फ से ढकी सड़क। स्नोफॉल होने की वजह से ठंड बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में अटल टनल के पास बर्फबारी। पर्यटकों की भीड़ की वजह से ट्रैफिक जाम जैसे हालात बने हैं। रोहतांग पास के नजदीक भी बर्फबारी हुई है। यूपी के मुरादाबाद में घना कोहरा देखा गया। कई इलाकों में विजिबिलिटी कम है। मिनिमम टेम्परेचर 6 डिग्री के आसपास है। असम के डिब्रूगढ़ के कई इलाकों में भारी ओलावृष्टि हुई है। मोलन से ओलावृष्टि की तस्वीरें सामने आई हैं। घर और सड़क बर्फ से ढक गई हैं। कश्मीर के पहलगाम में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। पर्यटकों ने जमकर मस्ती की। पेड़ों से लेकर घरों तक बर्फ ही बर्फ दिख रही है। राजस्थान में सीकर में शीतलहर का प्रकोप। 9 डिग्री तक तापमान लुढ़का। अलाव तापते नजर आए लोग। राजस्थान के शुरू में आज सबसे कम टेम्परेचर, आज मिनिमम टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पेड़ पौधे और सड़कों पर बर्फ की परत देखी गई। वहीं लखनऊ में भी तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है। ठंड के बीच लोग गर्मा गर्म चाय का लुत्फ लेते नजर आए। वहीं बिहार में कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट हो गई हैं। पटना स्टेशन से 4 से 5 घंटे की देरी से ट्रेन लेट चल रही है। 5 ट्रेनें रद्द भी की गई हैं। देहरादून में ज्योतिष महाकुंभ का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने आचार्य इंदु प्रकाश को दिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ज्योतिष क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। देहरादून में मसूरी विंटर लाइन कार्निवल का उद्घाटन किया गया। सीएम धामी ने साइकिल रैली में खुद भी साइकिल चलाई। किर्लोस्कर टोयोटा ग्रुप की चेयरमैन बनी मानसी टाटा। विक्रम किर्लोस्कर की बेटी और रतन टाटा के भतीजे नेवल की पत्नी है मानसी। सहारा पर सेबी का बड़ा आदेश। सुब्रत रॉय और सहारा के कई अधिकारियों के बैंक खाते और डीमैट खाते कुर्क होंगे। वसूले जाएंगे 6.42 करोड़ रुपए। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने वेणुगोपाल धूत को 28 दिसंबर तक सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। दीपक और चंदा कोचर की भी हिरासत बढ़ा दी है। आईसीआईसीआई बैंक फ्रॉड केस में फैसला लिया गया है। चंदा कोचर और उनके पति को नहीं मिलेगी राहत। छुट्टियां खत्म होने के बाद फिर से हाई कोर्ट में लगेगी याचिका। कोर्ट की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई से इनकार किया है। कहा 2 जनवरी को रेगुलर कोर्ट में अपील करें। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर देखा जा रहा है। 2,500 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। कई दिनों से भारी बर्फबारी और तेज हवा से हालात और खराब हो गए हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों को अलर्ट किया है। बाहर आना जाना कम करें। इस्लामाबाद के मैरिट होटल जाने से बचने की सलाह दी गई है। ऑस्ट्रेलियाई
ओपनर डेविड वार्नर ने रचा इतिहास। 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले वर्ल्ड के दूसरे बल्लेबाज बने। टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 8,000 रन। मुंबई में अर्पिता के घर पर हुई सलमान खान की बर्थडे पार्टी। शाहरुख खान समेत कई दिग्गज हस्तियां पहुंची। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा भी पहुंचे। भारत में हॉलीवुड फिल्म अवतार 2 की धूम बनी दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को भी पीछे छोड़ा। मिस इंडिया रनर अप रही मान्या सिंह ने रंगभेद के खिलाफ दिया संदेश। बॉडी को काले और सफेद रंग में किया पेंट। कैप्शन में लिखा, आप किस साइड को पसंद करते हैं। फिल्म मिशन मजनू के प्रमोशन में जुड़े सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना स्टेज पर किया डांस। दोनों में गजब की बॉन्डिंग दिखी। वहीं दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आधे घंटे तक चली मुलाकात। नवाज ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।